ये मुर्गा सिगरेट पे सिगरेट फूकते रहता है। आज मैं मर गया भैया, क्योंकि आज इनका आखिरी दिन है। बाप रे! इसका मालिक आज इसको टपकाने वाला है। लेकिन मालिक जैसे ही सुबह उठता है अब देख तू, तो मुर्गा खिड़की में पेंट करके रात कर देता है। सारा रात सोया नहीं। लेकिन गलती से खिड़की का पर्दा खुल गया और सूरज भी पूरी तरह से आसमान की तरफ बढ़ पड़ता है। तो ये साला मुर्गा सूरज के रोशनी रोकने के लिए दीवार खड़ा कर देता है। पर तभी चर्च का बड़ा वाला घंटी बज पड़ता है। नहीं। तो मुर्गा दौड़ के जाके घंटी में लटक जाता है। दादा रे! फिर दौड़कर घर वापस आता है। लेकिन तब तक मालिक नींद से जाग चुका था और काम पर लग जाता है। तेरी बहन का! तो मुर्गा कुल्हाड़ी को छुपा देता है और मजे से डांस करने लगता है। लेकिन मालिक कुल्हाड़ी को ढूंढकर उसमें धार बढ़ाने लगता है। तो उससे मेरा क्या फायदा? बाप रे! तो ये साला जान बचाकर इधर उधर भागने लगता है, पर तुरंत ये हार मान लेता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन फिर कुछ खुराफाती सोचने लगता है। मुर्गा सोचते सोचते कुछ सोच लेता है अब देख तू, और चुपके से धीरे धीरे जाके कुल्हाड़ी को वहाँ से गायब कर देता है। फिर जमीन में गड्ढा करके कुल्हाड़ी को दफना देता है और मिट्टी बराबर करके मजे से जाने लगता है। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। लेकिन तभी मालिक ने कुल्हाड़ी के ऊपर पानी डाल दिया तो नई कुल्हाड़ी का पौधा निकल जाता है। भगवान! मैंने कुछ नहीं किया। तो मालिक नई कुल्हाड़ी को तोड़ कर ले जाता है, पर मुर्गा बहुत टेंशन में आ जाता है क्योंकि आज तो इसका मालिक इसको टपका कर ही रहेगा। इसलिए ये साला सिगरेट पे सिगरेट फूकने चालू कर देता है और तरह तरह के कारनामे करता है। कौन है बे? तेरी बहन का! तभी इसको न्यूज़पेपर दिखता है, जिसके बाद इसको एक जबरदस्त प्लान सूझता है। मुर्गा मालिक के टोपी पर एक नकली बतख चिपका देता है और उसको पहना देता है। थैंक यू। और फिर बतख वाला भोंपू बजाता है ताकि मालिक शिकार हो जाए। लेकिन साला खुद उल्टा मुर्गा ही शिकार हो जाता है। मुर्गा भागता है तो बात अरे दादा रे! मुर्गा का मालिक मुर्गियों का अंडा उठा रहा था। तभी ये मुर्गा अपने मालिक को टपकाने के लिए बॉम्ब को पेंट करके अंडा बना देता है और घोंसले में रख देता है। तो मालिक इतना बड़ा अंडा देखकर जांच पड़ताल करने लगता है। अरे साला! कुछ तो गड़बड़ है। फिर मुर्गे को पकड़ के उसके ऊपर बिठाकर वहाँ से चला जाता है। तो टेंशन मत ले। तो मुर्गा खत्म हो गया भैया मैटर। मुर्गा का सिर घूमने लगता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तभी मालिक ने कुल्हाड़ी उठाया और मुर्गे की तरफ बढ़ पड़ता है। बाप रे! नहीं। तो मुर्गा जल्दबाजी में क्या होता है? मैं तो टूट गया। और फिर मालिक आ जाता है। तो मुर्गा आखिरी खत लिखने लगता है। लेकिन मालिक तो पेड़ काटने आया था और डिस्टर्ब होने पर मुर्गे को 2-4 सुनाकर भगा देता है। बाल बच गया। फिर तो मुर्गे के जान में जान आ जाता है। तो ये लेकिन तभी हाँ भाई सुन ना, संभाले पे पहुँच। साला आखिर में मुर्गे को चूल्हे में डाल ही देता है। ये बतख अखरोट का रस निकाल के बोतल में भरकर बेचता है लो भैया। और अखरोट खत्म होने पर पास के पेड़ में छेद करके गिलहरियों का अखरोट चोरी कर लेता है। घर तो दोनों गिलहरी नीचे गिर पड़ता है। कौन है बे? कौन है वो? फिर ये दोनों फटाफट बिखरे हुए अखरोट को इकट्ठा करने लगता है। लेकिन तभी एक गिलहरी ने कुछ बड़ा देखा, जो कि एक बड़ा सा अखरोट था। तो ये वहीं टपक जाता है। फिर दोनों इस बड़े से अखरोट को खाने के लिए योजना बनाने लगता है, पर ये अखरोट हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इन्होंने लकड़ी से अखरोट को हिलाने लगा। तभी इसने एक पत्थर को उठाकर लकड़ी पे पटक दिया तो दूसरे गिलहरी को लग जाता है। बाप रे! तुम्हें शर्म है कुछ? और फिर से पत्थर उठा के तो फिर से उसको लग जाता है। खत्म। उठ जा, साले को छोड़ूंगा नहीं। अब इसको गुस्सा आ गया, लेकिन साला इसको ही लग जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तभी एक बड़ा सा पत्थर दिखता है और योजना बनाया कि इसको उस बड़े से अखरोट पे लुढ़काना है ताकि अखरोट टूट जाए। अच्छा। लेकिन ये लकड़ी ही टूट जाता है। तो इसने सस्ता सा दिमाग लगा लिया। जय महाराष्ट्र! लेकिन लकड़ी पेड़ में लटक जाता है और गिलहरी अखरोट में। बाप रे! दूसरा गिलहरी आता है और तभी बड़ा वाला पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आने लगता है। ओ भाई, ये क्या है? और बड़ा सा अखरोट को तोड़ देता है। जल्दी कर कोई आ जाए। तो दोनों गिलहरी उसके अंदर जाने लगता है। रंग नंबर है। लेकिन अंदर बतख अखरोट का रस निकाल कर बोतल में भर रहा था। तू समझा? हाँ। तभी एक बोतल इनके सामने रख देता है। चलो भाई। तो ये दोनों उसको उठाकर खाने लगता है। आज तो मजा आने वाला है। गजब! और खाते ही गजब का स्वाद मिलता है। मजा आ गया भाई। फिर ये दोनों मिलके सभी बोतल को बाहर करने लगता है। लेकिन एक गिलहरी नीचे जाके मशीन में अपना मुंह खोल के बैठ जाता है। ये देना। और फिर से वापस आके बैठ जाता है। ये देना। मजा आया। और फिर से चला जाता है। खाने को दे रहा है।
लेकिन इस बार बतख ने इसको बोतल समझकर पकड़ लिया और स्टिकर चिपकाकर लो भैया। ढक्कन लगा देता है। तो इसका भाई इसको ऊपर ले जाता है और इसको फिर दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन एक बोतल को नहीं पकड़ता है तो वो बतख पे टपक जाता है। बतख इस गिलहरी को पकड़ लेता है। अब तू गया बेटा। तो दूसरा गिलहरी इसको ही पकड़ के पेड़ में लटका देता है और फिर गिलहरी जाके मशीन को चालू करके सारा का सारा बोतल को अपना घर ले जाने लगता है। गजब। लाठी चल सब लाठी। लेकिन बतख उनको रोकता है पर गिलहरी रुकने का नाम नहीं लेता है। तो बतख उसके पीछे पीछे भागता है। हम रात कांड करबो रात कांड। लेकिन गिलहरी लोग तो बोतल को ही नाव बना दिया था और फिर बतख को तो बतख भी लकड़ी को नाव बना देता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर गिलहरी उसके आगे धूल उड़ाने लगता है। घर 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 घर। तो गिलहरी अपने घर चले जाते हैं और बतख बाहर घूमते ही रहता है। तो गिलहरियों ने इसको उठाया और एक सूखे पेड़ के लकड़ी के अंदर डाल दिया। जल्दी कर। चलो भाई। फिर एक पेड़ पे चढ़कर मधुमक्खी का छत्ता बतख के ऊपर गिरा देता है। रुको जरा। तो अंदर ही अंदर बतख चलो 1 2 3 खत्म।